सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक को जिन्होंने अपनी बुकिंग करा रखी थी उन उन चिकित्सकों को ये पुस्तक डिस्पैच की जा रही है। हाल ही के दिनों में अभी एक वर्कशॉप की समाप्ति हुई। इसके पश्चात लोगों का कहना था कि NHEH BSc कोर्स को थर्ड बैच चालू किया जाए, बट इसको थोड़ा सा रोका गया है। सेकंड बैच आ रहा है नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ का। इसके फर्स्ट बैच में लगभग 136 चिकित्सक आए। सेकंड बैच में अभी तक 17 डॉक्टरों ने अपनी भागीदारी अपना फॉर्म सबमिट किया है। आप चिकित्सक गणों को इस प्रोग्राम का जो एंडिंग है, क्योंकि इसमें डिज़ीज़ वाइज है, तो डिज़ीज़ को हम समझें और डिज़ीज़ का इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी जो 38D3 बेस होता है। ये D3 बेस जो कंसेप्ट है ये नारायण हर्बल स्पैजरिक के पास कॉपीराइट भी है और पेटेंट भी है इसका। साथ ही D3 बेस के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग उस D3 बेस का उपयोग हम कैसे करें। अभी वर्तमान में मुंह के छाले बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग कच्चा पका कार्बाइड वाले आम और बहुत सारे केमिकल्स वाले आम खाए होंगे। तो जस्ट जैसे पानी चालू हुआ है, सभी जगह मानसून लगभग आ चुका है और इसके बाद जो लोगों को देखने में मिलेगा वो मुंह के छाले आमतौर पे देखने को मिलेंगे। तो आज मुंह के छाले जो बच्चों में ख़ास तौर पे, क्योंकि जो डिज़ीज़ हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान में ये बच्चों के विशेष तौर पे है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। और इसके ऊपर मैं एक परिचय देना चाहूँगा। पेडियाट्रिक स्टोमेटाइटिस, मुंह के छाले इसको कहा जाता है। प्रायः अस्वच्छता आदि के कारण बालकों की जो जीभ होती है तथा मुख की जो स्लैस्मिक म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं, जिसमें बच्चा जो होता है उसको कष्ट होता है और वो दूध नहीं पी पाता है। ख़ास तौर पे जो 2 साल 3 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इसमें रोग जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्योंकि डायग्नोस आपको करना है, पेशेंट आपके पास होगा और वो बच्चा है तो बिल्कुल बोल भी नहीं पाएगा, आपको खुद से डिफ़ाइन करना होगा। इसलिए ये टिपिकल क्लास जो है, मतलब एक एक टॉपिक को लेकर के छोटी छोटी क्लास बनाने का मैंने प्रयास किया है, बट देखिए कहाँ तक आप लोगों को पसंद आता है। इसमें एक पुस्तक मैं लाने जा रहा हूँ, हालांकि कितने पेज की बुक होगी वो मैं बता देता हूँ। लगभग 1200 पेज की ये बुक होगी। ये एक गाइड है एक तरह का। क्लिनिकल टेबल प्रैक्टिस में इस प्रकार की 2 पुस्तक मैं लिखने जा रहा हूँ। पहली पुस्तक जो है उसकी प्राइस मैंने बना रखी है, मतलब इसको कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को। ये एक पुस्तक मैंने इसको बना रखी है। लगभग इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो है वर्तमान समय के अनुसार 4000 रुपये। फिर भी प्रयास करूँगा कि इसको ई बुक टाइप से बना के दूँ, क्योंकि आप लोग फ़ोटोकॉपी कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो 1200 पेज की 1200 रुपये तो बिल्कुल फ़ोटोकॉपी वाला भी लेगा, बट कॉपी कराना अलग चीज़ होता है और कॉपी ओरिजिनल होना अलग चीज़ होता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आगे कारण को समझते हैं। अक्सर जो कंडिका होती है जिसमें एल्बिंकस नामक फफूंद या फंगस के द्वारा ये होता है, मैं कल्चर पे बात नहीं कर रहा हूँ, या जो व्यक्ति जो निपल्स जो होते छोटे छोटे बाज़ार में मिलते हैं हनी वाले और भी बहुत सारे अलग अलग, इसमें भी देखा गया है कि ये केमिकल युक्त होता है और
उसमें कई बार जर्म्स लग जाते हैं, बच्चा कहीं खेल रहा होता है, वो गिर जाता है, उसको फिर वो लेकर के मुंह में चूसने लगता है। या कई बार देखा गया है कि जीवाणुनाशक जो एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शन जो डॉक्टर्स करते हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, तो उसके वजह से लगातार उसका उपयोग करने की वजह से भी कई बार अल्सर सॉरी पेडियाट्रिक स्टोमेटाइटिस, मुंह के छाले देखने को बच्चों में मिलती है। माँ के स्तन की जो अस्वच्छता रहेगी अगर, तो वो भी एक सहायक कारण के तौर पे देखा जाता है। इसमें प्रमुख कुछ लक्षण होते हैं, लक्षण जानना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे 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 सफ़ेद रंग के बोलना चाहिए, जो कि बराबर समतल नहीं होगा, असमतल होगा। मतलब जीभ जो है कहीं गड्ढा टाइप दिखेगा, कहीं छाला घाव टाइप का दिखाई देगा जीभ के ऊपर। तो और कई बार जो तालू होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, उसमें भी आप देखेंगे कि छाला ऊपर में भी हो जाता है। मसूड़े जो होते हैं उसमें भी हो जाता है। और इसके अलावा में जो गाल होते हैं, अंदर का जो बक्कल कैविटी जिसको कहा जाता है, उस जगह पे भी ये छाले देखने को मिलते हैं। ये छाले जो होते हैं, ये दही का जो टुकड़ा होता है ना, देखिएगा कभी दही हाथ में ले लीजिएगा या टेबल पे रखिएगा और उसको उसको अलग अलग छीट छीट के रखिएगा, देखिएगा कैसा दिखता है। सेम टू सेम उसी प्रकार का ये दिखाई देता है। और उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि इसको आसानी से आप खींच कर नहीं निकाल सकते हैं। निकालेंगे खींच करके तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। कई लोग बच्चे के जो गार्जियन होते हैं वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं गलती से। इसमें इसके द्वारा जो ओसोफेगस जो होता है और फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, या ये कह सकता हूँ कि फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं। बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो दूध पीने में तकलीफ़ महसूस करता है। ये एक लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम चिकित्सकीय बात करें कि इसमें एक फॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है कि मैंने बताया आप लोगों को कि ओसोफेगस मतलब ये वाला पोर्शन में प्रॉब्लम आएगा, एक C13 पहले ले लेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में C13 का उपयोग नहीं के बराबर नाशक करता है, बट C13 एक ले लेंगे। उसके अलावा में A3 लेंगे, BE लेंगे, बी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। इसमें वेन-1 भी लेंगे। वेन-1 सबसे कम परसेंटेज होगा। मान लेते हैं सभी दवाइयों का आप 5-5 या 10-10 ड्रॉप ले रहे होंगे, तो वेन-1 को 2 ड्रॉप लीजिएगा। इसके अलावा में एक S10 मेडिसिन ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पेट को ठंडा करेगा, और पेट ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक जो माउथ का बक्कल कैविटी जो है, या जो गम्स वाला एरिया है जहाँ, या बोलना चाहिए लिप्स का एरिया है अंदर का, तो जहाँ पे भी ये छाले हुए होंगे वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। और अगर लगता है कि उसमें पेन ज़्यादा है तो F2 का समावेश होगा। पीने के लिए जब देंगे आप तो इसको D6 में देंगे। बनाएंगे कैसे? बेस जो है उसका 6 ड्रॉप लेंगे 30 ml के अंदर, तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर अब BE को डालेंगे। BE को 10 ड्रॉप डालिएगा अलग से। जब आपके पास 6th डाइल्यूशन बन जाए तो उसमें BE का 10 ड्रॉप डालिएगा। और अगर लगता है कि नहीं दर्द जो है वो हल्का छीला टाइप का महसूस हो रहा है, तो वहाँ WE भी मिला लीजिएगा, लेकिन BE की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। और इस तरीके से पेशेंट को दिन भर में, छोटा बच्चा है क्योंकि 1-1 ड्रॉप, यह लगता है कि नहीं 6 महीने से छोटा है, तो उसकी माँ को पीने के लिए वो दवा को 10 ड्रॉप पिलाएंगे, 5 to 10 ड्रॉप देंगे। और 5 ड्रॉप देना ज़्यादा अच्छा होगा, स्टार्टिंग में 5 ड्रॉप, और फिर थोड़ा मतलब 2-3 दिन, 7 दिन या 2-3 दिन दे दिए, तो फिर उसके बाद उसका डोज बढ़ा करके 10 ड्रॉप माँ को देंगे। और माँ को देने से क्या है, बच्चे को जो दूध पिलाएगी
तो दवा लेने के 1 घंटे के बाद बच्चे को दूध पिलाएं। और वैसी अवस्था में बच्चे का जो छाला है वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। हाँ, कभी कभी छाले की वजह से बच्चे उल्टी करते हैं, तो उस कंडीशन में S11 का उपयोग फर्स्ट डाइल्यूशन में देने से उल्टी बंद हो जाती है। उल्टी या नोज़िया फीलिंग हो रही होगी, या फॉल्स प्रेगनेंसी के वजह से जब किसी केस में फीमेल लोगों को होता है, तो वहाँ S11 को सेकेंड डाइल्यूशन या फर्स्ट डाइल्यूशन में देना अति उत्तम माना गया है। तो इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।